मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न: कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर: सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत: जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं, बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो, कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सावरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो, बाप बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व्ड है। उनको तो
अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं, मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। अभी हम सब बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हम बाबा के सामने हैं। बाबा हमारे सामने है, हमारे लिए इस दुनिया में आता है। बाबांचा पार्ट कसा आहे, तो त्यांनी स्वतःला राखीव ठेवलेलं आहे। हा खेळ आपण खेळतोय खाली, आणि त्यांनी स्वतःला राखीव ठेवलेलं आहे। जेव्हा गरज पडेल तेव्हा मी जाणार आहे, तोपर्यंत या खेळामध्ये भाग घेत नाही। जसं टीम असते, क्रिकेटची टीम असते, त्याच्यामध्ये 11 प्लेयर असतात आणि 1-2 प्लेयर राखीव ठेवलेले असतात की एखादा जखमी झाला तर तो मध्ये जातो। यामध्ये हा जो नाटक, हे जे नाटक आहे, आपण खाली आलेलो आहे इथं, या नाटकामध्ये पार्ट प्ले करतोय आपण आपला आपला। हा खेळ चाललेला आहे आणि या खेळामध्ये जेव्हा आपल्याला त्रास व्हायला लागेल जास्त, तर त्यावेळेला बाबा एंट्री घेतो, इथं या खेळामध्ये प्रवेश करतो। आपल्याला त्रास होईल तेव्हा त्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी स्वतःला रिझर्व ठेवलेलं आहे, तो राखीव आहे। या खेळामध्ये त्याचा तसा डायरेक्ट असा सुरुवातीपासून पार्ट नाही आहे, नाही तर सगळ्यात मोठा पार्ट संपूर्ण 5000 वर्षामध्ये त्याचा पार्ट पाहिजे होता मेन, आणि त्याने स्वतःला बाजूला ठेवलेलं आहे, बाहेर ठेवलेलं आहे। कारण का, की आपल्याला तो मग मदत करू शकेल वेळेवर। तो पण या खेळामध्ये खेळत राहील तर तो पण थकून जाईल, मग काढेल कोण आपल्याला बाहेर, त्रासातून मुक्त कोण करेल, म्हणून त्याने स्वतःला रिझर्व ठेवलेलं आहे। तो हमें जब बाबा ये सारी बातें समझाते हैं, हमारी बुद्धि में बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि हम कहाँ से आए हैं और अब कहाँ जाना है। हमारी बुद्धि अब जाग गई है, हम आत्मा रूपी सजनियाँ अब जाग गई है, और हमारी बुद्धि में ये क्लियर है कि मेरे 84 जन्म हुए हैं। मैं जब परम धाम में थी, संपूर्ण स्थिति में थी, ओरिजिनल मेरे अंदर सतो गुण है, मैं संपूर्ण शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर नीचे आई सतयुग में, फिर सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अभी मैं बाबा के सामने हूँ। अब मुझे तैयार होना है। अब मैं ब्राह्मण बन गई हूँ, मुझे संपूर्ण ब्राह्मण बनना है। हाफ कास्ट ब्राह्मण से अभी जो भी कुछ कमियां रही है ब्राह्मण पने में, उसको दूर करना है, संपूर्ण ब्राह्मण बनना है, और फिर फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन होकर परमधाम जाना है। म्हणजे पहिले फरिश्ता बनायचं आहे, म्हणजे स्थिती अशी बनवायची आपल्याला। इसलिए बाबा ये याद दिला रहे कि तुम्हें वाया सूक्ष्म वतन जाना है। मतलब पहले ऐसे डायरेक्ट मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, फरिश्ता स्थिती बनानी पड़ती है। आणि फरिश्ता स्थिती याचा अर्थ या दुनियेमध्ये राहत असताना बिलकुल अलौकिक स्थिती, इथं राहत असताना इथला प्रभाव नाही, इथं राहत असताना बिलकुल अशी लाईट स्थिती, आत्मिक स्थिती आणि आत्मिक व्हायब्रेशन, आत्मिक दृष्टी, आत्मिक वृत्ती। बिलकुल सगळ्यांना जाणवलं पाहिजे की आपल्यासारखं शरीर आहे, पण हे काहीतरी वेगळे आहे, यांचा प्रभाव वेगळा आहे, यांची स्थिती वेगळी आहे, यांच्यामधून बिलकुल शांतीच निघते, यांच्यामध्ये अशांती नाही आहे, यांच्यामध्ये हलचल नाही आहे। तर त्या स्थितीला आपल्याला प्राप्त करायचं। त्या हे बाबांचं रहस्य हे सांगण्यामागचं की तुम्ही सूक्ष्मवतन होकर जाना है, वाया सूक्ष्मवतन जाना है। तर सूक्ष्मवतन होऊन जायचं, याच्यात या वाक्यामध्ये काही तसं विशेष नाही आहे, पण त्याची गहराई आहे, रहस्य हे आहे की तुम्हाला आधी फरिश्ता बनायचं आहे। तुम्ही फरिश्ता बनाल तर सूक्ष्मवतन मध्ये जाऊ शकाल। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य ये है कि पहले फरिश्ता बनना है, फिर देवता बनना है। मग बाबा म्हणता है कि जो अभी आप ये खेल देखो कैसा बना हुआ है। फरिश्ता बनते हो आप, परमधाम जाते हो, फिर यहाँ पर आते हो, वो बिल्कुल संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ऐसी स्थिति, पूज्य बन जाते हो। द्वापर के बाद तुम्हारी पूजा शुरू होती है। तुम जो सर्वोच्च थे
अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हो, जो तुम्हारे परिवार वाले थे, जो तुम्हारे घराने के थे, उनकी ऊंची स्थिति और उनकी पूजा तुम करने लगते हो. तो ऐसा ये सुंदर खेळ बना आहे. मग त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय की पूजा कोणाची जास्त होईल, कौन ज्यादा पूज्य बनेगा, किसकी पूजा ज्यादा होगी, जो यहाँ पर अनन्य बच्चे हैं, जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं. तो हमें जितना हो सके, हमारी कैपेसिटी हमें पता नहीं है, हमें पूरा जोर लगाना है और संपूर्ण पुरुषार्थ करना है. अनन्य म्हणजे ज्याच्या बुद्धीमध्ये अन्य कोणी नाही. एक शिव बाबा जिसकी बुद्धि में है, बुद्धि इधर उधर भटकती नहीं है, वो है अनन्य बच्चे. मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. जैसे भक्ति मार्ग में मीरा कहती थी, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं. वैसे हमारा उसको तो कुछ प्राप्ति नहीं थी, लेकिन हम अगर शिव बाबा के बनकर रहे, शिव बाबा के सिवाय कहीं बुद्धि न भटके, तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची बन जाएगी, भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा. और इसलिए अगर हम एक बाबा की ही सुनेंगे, एक बाबा को ही मानेंगे, तो बाबा के कहने पर चलेंगे, उतना ताकत से चलेंगे, पूरा जोर लगा देंगे. और उस चलने में विघ्न डालने वाले लोग हैं बहुत, हमें खींचेंगे. हम बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं, वो खींचेंगे. इतकं काय तरी, इतकं काय करायचंय तरी, ये ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हमें मिलेंगे. वो हमें खींचेंगे, वो माया है. चाहे हमारा वो कोई भी रिश्तेदार हो, घर वाला हो, बाहर वाला हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अगर वो कहता है कि इतना क्या करना है, इतकं काय करायचं है, तो इसका मतलब वो उनके रूप में माया हमें खींच रही है. हमें सावधान हो जाना है. हमें बहुत आगे बढ़ने का चांस है, थोड़ा समय रहा हुआ है और थोड़े समय में ऊंचा पुरुषार्थ करना है. तो पक्का कर लेना है, मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूं, किसकी नहीं सुननी है मुझे. जो बाबा कहता है उसके अनुसार मुझे अपनी ताकद बढ़ाकर पुरुषार्थ को ऊंचा उठाना है. मग अजून आता या दुनियेमध्ये आपण जेव्हा राहतोय, बाबा म्हणताय खुशी, विघ्न आते हैं, खुशियां गुम हो जाती है. विघ्न तो आने ही है, दुख वाली दुनिया है, विघ्न तो आने ही है. एक पॉइंट पक्का करायचा है. बाबा म्हणता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मेरा भविष्य कितना सुंदर है. अगर भविष्य की खुशी होगी तो यहाँ का दुख उड़ जाएगा. ये भविष्य की खुशी यहाँ के दुख को उड़ा देगी. बाकी थोड़े दिन रहे हैं, अब मेरे लिए इतनी सुंदर दुनिया आ रही है, मुझे उस दुनिया में चलना है. मेरा उस दुनिया में बहुत ऊंचा पार्ट है, मुझे बहुत सुख देखना है, अपने आप को भी सुख में रखना है और संपूर्ण दुनिया की जो आत्माएं हैं उन सबको सुख देने का मेरा पार्ट रहने वाला है वहां पर. तो कितनी तैयारी करनी चाहिए. और वो तैयारी कैसे होगी, जब हम चारों विषयों में आगे जाएंगे. बिल्कुल पक्का करायचं, रोज आठवण करून द्यायचे आपले 4 विषय. आणि या 4 विषयामध्ये जितकं आपण पुढे जाऊ तितकी आपली वरची लेवल राहणार आहे. तो चारों विषयों में आगे जाना है. लेकिन उसके लिए बाबा ये कहता है कि जो भी विघ्न पड़ते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को नजरअंदाज कर दो कि ये विघ्न है मेरे लिए, ऐसा समझो ही नहीं. ये कुछ बात आई है, खत्म हो जाएगी. कोणतंही विघ्न असू शकतं. ते कोणी काही बोललेलं आहे त्याचं ते विघ्न आहे, कोणी काही परिस्थिती निर्माण केलेली ते विघ्न आहे, कोणी काही दुःख दिलेलं आहे, कोणी काही टेन्शन दिलेलं आहे, कोणी आपल्या मनासारखं नाही केलेलं आहे, आपल्याला काही बिमारी झालेली आहे, काही छोटी परिस्थिती आलेली, काही मोठी परिस्थिती आलेली, किंवा पुरुषार्थामध्ये काही अडचण येते, कशामुळे कोणामुळे. तो हर बात में अपने आप को स्थिर रख लेना है. और ये स्थिरता कैसे आएगी, जब हम ये बुद्धि में रखेंगे कि ये कुछ थोड़े दिन की ये दुनिया है, ये वातावरण, ये परिस्थिति, ये व्यक्ति, ये सब कुछ बदलने वाला है. जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, थोड़ा समय है और अब मुझे बहुत सुंदर दुनिया में जाकर रहना है. फिर बाबा म्हणता है, हे जे इथली जी ही दुःखाची हवा आहे ती तुमच्यावरती असर करणार नाही, ती उडवून टाकेल. तुम्ही जर खुश राहाल तर हे दुःख उडून जाईल.
तो गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत ही रहते हैं। बाबा के सामने हम हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल मधुबन में जाकर बैठे, वहाँ पर तो रह नहीं सकते कंटिन्यू। तो गृहस्थ व्यवहार में हम रहते हैं, हम सब बाबा के बच्चे। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है, मधुबन में तो वो टाइम रहता है, उतना समय हम वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन बाकी तो अपने अपने घरों में हमें रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने। किसके लिए बाबा कह रहा है? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते उनके लिए, जे समर्पित आहे त्यांच्यासाठी ड्रेस कोड फिक्स आहे। आपण जेव्हा सेवेवरती कुठे जातोय, आपल्याला सेवा करायची, खूप स्पेशल सेवा करायची, मुरली चालवायची, त्यावेळेला व्हाईट ड्रेस पाहिजे। आपण जेव्हा गुरुवारी वगैरे येतोय, मुरलीसाठी येतोय, त्यावेळेला आपण व्हाईट ड्रेसमध्ये आलं तर चांगलं आहे, बाबांनी कंपल्सरी केलेलं नाहीये, पण आलं तर आपल्याला चांगलं वाटतं। बाबा म्हणते आपको अच्छा लगता है इसलिए आप पहनते हो, त्याचा एक वेगळा प्रभाव असतो, पण कंपल्सरी नाहीये। बाबांची बिलकुल जबरदस्ती नाहीये। आणि व्हाईट ड्रेस घातला, बॅच लावलेला आहे आणि धारणा नाहीये, पाचही विकारांचा प्रभाव दिसतोय आणि व्हाईट ड्रेस आहे आणि बॅच आहे, तर त्याचा काय फायदा आहे? पण कलर ड्रेस आहे आणि धारणा दिसत आहे, तर त्याचा प्रभाव वेगळा पडेल, त्यातून सेवा होईल। म्हणून कलर कपडे आणि व्हाईट कपड्याचा काही विषय नाही आहे, आपल्याला आतमधली स्थिती चांगली ठेवायची है। और इसके लिए बाबा कहता है कि क्या कहता है बाबा कि आप ड्रेस कौन सा पहनना है जो प्रभावित करे दूसरों को। एक तो फरिश्ता ड्रेस पहनो, एक तो देवताई ड्रेस पहनो, वो रहना चाहिए हमारे अंदर, वो स्थिती रहनी चाहिए। बिल्कुल फरिश्त्यासारखी चाल चलन, चमक पाहिजे, ते जे व्हायब्रेशन आहे ते खूप सुंदर व्हायब्रेशन वाटले पाहिजे सगळ्यांना। आणि देवी देवतांचा ड्रेस घालायचा म्हणजे या दिव्य गुणांसहित राहायचं। तो उस ड्रेस की बात बाबा करता है, बाकी वो ऐसा कोई बाबा ने कभी किसी को डायरेक्ट कहा नहीं कि व्हाइट ही कपड़े पहनने हैं। तो दिन भर तो हम कार्य व्यवहार में रहते तो हम कलर कपड़े पहन सकते हैं, मुरली के समय जिसको हो सके उसने व्हाइट कपड़े पहनने, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। जिसको अच्छा लगता है, जो पहन सकते हैं उन्होंने पहनना, नहीं भी पहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा मतलब मैंने किसी को कहा ही नहीं है तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफ़ेद कपड़े पहने। यहाँ तुम भल सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। उस ड्रेस वो स्थिति पर है, जो सेवा होगी, जो प्रभाव हमें डालना है, जो किसी का कल्याण करना है, रास्ता बताना है, तो वो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है। ऊपर कौन सा ड्रेस पहना है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है। आपल्याला कशात चांगलं वाटतं आणि आपण काय वापरू शकतो त्याच्यावर डिपेंड आहे, बाकी ऐसा काही। कारण कोणाकोणाला ते आता व्हाईटचं खूप महत्त्व आलेलं आहे दुनियावाल्यांना, पण काही काहींना वाटतं कि व्हाइट कपड़े कौन घालतं, आपल्याला कसं चालेल, ये ऐसी बात है कुछ कुछ। तो बाबा कह रहे हैं कि उस पर कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट बाबा ने बहुतों का ये प्रश्न रहता है, आज क्लियर कर दिया है व्हाइट कपड़े के बारे में। तो रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवानुवाच है पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। कैसे? अपने पति को समझाना, ये भी बाबा समझा देते हैं। देवताएं पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे, ये भी माताओं को अपने पतियों को समझाना है कि जास्त पैसा मागे धावू नका। काय करणार त्याचं? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है, किनकी दबी रही धूल में सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो अभी सम्मुख है, समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते, ईश्वरीय सेवा में लगा देते। बाकी ऐसे तो पैसे तो खत्म हो जाने वाले, और पैसे के लिए बाबा के जो ज्ञान रत्न है उनको लेना नहीं छोड़ना है कि यहाँ बस यहाँ की कमाई करनी, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो, और ये जो साथ में आने वाली कमाई है वो नहीं करे। बाबा म्हणता है पत्नियों को अपने पतियों को समझाना चाहिए।
मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। यह मकान बनाते हैं वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। यहाँ जो कुछ भी हम ईश्वरीय कार्य में पैसे लगाते हैं ये तो बच्चों के लिए काम में आता है, सेवा होती है। तो बाबा मतलब यहाँ पाप की तो बात नहीं, लेकिन उधर हम कहीं भी दान पुण्य करते हैं उसका क्या होता है, कितना पैसा काम में आता है, कितना पैसा जेब में जाता है, हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो एक एक पैसा ईश्वरीय कार्य में लग जाता है, सेवा होती है। तो यहाँ पर उस पैसे से कोई पाप होता नहीं है, पाप का खाता नहीं बढ़ता है। अगर हम उधर पैसे देते हैं, अगर वो गलत रास्ते पर चला गया वो पैसा, तो हमें पाप लगता है, हम भी भागीदार हो जाते हैं उसमें। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। गरीब बच्चे भी बहुत दिल वाले होते हैं, बहुत भावना होती है। तो बाबा म्हणते वो कहते हैं हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो, मतलब बिलकुल काहीच नाही आहे, खूप गरीब परिस्थिती आहे, पण तरी सुद्धा भावना असते की माझा पण पैसा या यज्ञामध्ये सफल झाला पाहिजे। त्याचं जे रिटर्न आहे ते बाबांचा हिशोब त्याचा खूप अनलिमिटेड आहे, त्याचा आपण हिशोब लावू शकत नाही की किती पट्टीमध्ये तो देईल। बाबा भावना देखता है। किसी गरीब के 100 रुपए और अमीर के 1 लाख रुपए बराबर है। जिसके पास जितना है वो कैपेसिटी के हिसाब से उसका हिसाब लगता है। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है, बाबा का हिसाब बेहिसाब है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सेवा करते हो, प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं। बेहद के सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए, जे बच्चियों ने बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी बनना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, स्पीड पकड़नी है। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। क्यों नहीं होती है सेवा बहुत पावरफुल रीति से? मोह हा अटको तो। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। कितना सुंदर धंधा बाबा सिखाता है कि अपने आप को भी जो धंधा करने वाला होता है वो अपने लिए पैसे कमाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा धंधा कैसा है, खुद भी धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, दूसरों को भी बनाना है। जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाते चलेंगे, दूसरों को भी सहयोग देते चलेंगे, हमारा भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा, वो भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे, वो भी धनवान बनेंगे, हम भी बनेंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताए। हर एक का अलग अलग माइंडसेट होता है, वेगवेगळ्या त्यांचं विचार चालतात, त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिस्थितीमधून ते आलेले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावना कल्पना त्यांच्या मनामध्ये। तर आपल्याला प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पद्धतीने थोडं समजावं लागतं। तो हमारा विचार चलना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताए। रास्ता बताना हमारा कर्तव्य, बहुत अच्छी रीति से रास्ता बता देना है। रास्ते पर चलना नहीं चलना, इसके लिए भाग्य चाहिए, लेकिन रास्ता तो हमें बताना है बहुत अच्छी रीति से। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। कब होगा ये? जब हम चारों विषयों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आखिर तक अंत तक बाबा के बनकर रहे, तो क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होगा? मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में तालियां बजाते रहेंगे। ये भगवान के महावाक्य है। मतलब इतना भयंकर हाहाकार होगा दुनिया में, दुनिया वाले त्राही त्राही करेंगे, परेशान होंगे, चिल्लाएंगे, हाय हाय करेंगे, लेकिन हम जो पक्के बच्चे हैं बाबा के,
खुशी में ताली बजाएंगे। क्यों ताली बजाएंगे? क्योंकि हमारी बुद्धि में रहेगा कि हाँ, अब ये जो है बाबा जो कहता था वो अभी अंत समय आ गया और अभी बस हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया आ रही है। और बाबा हमें साक्षात्कार में रखेगा, उस स्थिति में रखेगा, तो हम अंदर से आनंद में ही रहेंगे। तो वो ये जो है, ये जो बाबा बात करता है, वो लेवल हमें प्राप्त करनी है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। वो सबसे बड़ी कमाई होगी हमारी। यहाँ का जो रिजल्ट है वो ये मेन रिजल्ट है कि दुनिया दुख में और हम खुशी में। हम खुशी में मतलब हमें उनको दुख से बाहर निकालना है, शांति देनी है, शक्ति देनी है, लेकिन हम अंदर से खुश कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कल्याण है, मुझे सेवा करनी है, इसमें यहां पर सेवा करनी, वो अलग चीज हो गई। लेकिन मैं दुखी नहीं रहूं, मैं अस्थिर नहीं रहूं, मैं हलचल में न रहूं, ये मेन रिजल्ट है। और उसके लिए इतना सुंदर पुरुषार्थ बाबा कराता है रोज। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए यह विनाश खड़ा है। हमें मनुष्य से देवता बनना है तो देवताओं के लिए तो नई दुनिया चाहिए, आणि म्हणून तर या दुनियेचं, ही दुनिया संपायला पाहिजे। मग त्याच्यात दुःख करून घ्यायचं काही कारणच नाही आहे। खराब झालेली दुनिया आहे, घर बिल्कुल मोडकळीला आलेलं आहे, त्याला पाडावंच लागेल। और वो ड्रामानुसार होता है, बाबा नहीं करता है, कोई ऐसे बैठकर नहीं करता है कि आता इथलं करायचं, आता इथलं बुलडोजर आहे, इथं हे करायचं, तिथं ते करायचं, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। वो ऑटोमेटिक होते जाता है। कौन किसको कैसी प्रेरणा दे रहा है कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन वो होता जा रहा है, घटनाएं ऐसी होती जा रही है। पण बघतोय की कशी भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली, देशादेशामध्ये युद्धाची, कोण कोणाशी युद्धाला सुरुवात करेल आणि त्याला काय कारण घडेल काहीच सांगता येत नाही। इसलिए वो सारी तैयारी उनकी चल रही है। हमें अपने आप को देवताई पद प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए हमें अपने आप को बहुत अच्छी रीति से बाबा जैसे चला रहा है वैसे ही चलना है। उसमें अपनी थोड़ी भी मन मत हमें मिक्स नहीं करनी है। तो ये बाबा म्हणता है कि उसके लिए विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना, मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, शांति हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो बाबा म्हणते ये तो सब होना है क्योंकि तुमको बादशाही मिलनी है, इसलिए ये लढेंगे सब। आणि सगळे भारत सोडून बाकी सगळे एकमेकांशी लढायला तयार आहे, अशी परिस्थिती आहे। जगाची जागतिक परिस्थिती जर आज बघितली तर कोणीतरी कोणत्या तरी गटामध्ये, भारत नाहीये कशामध्ये, भारत सगळ्यांच्या सोबत आहे। आणि जसं आपल्या मोदींनी अमेरिकेमध्ये जेव्हा गेले होते तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं की हम किसी भी गुट में नहीं है, ऐसा नहीं है, हम किसके तरफ है ऐसा कुछ नहीं है, इसके तरफ है उसके तरफ है नहीं, लेकिन हम शांति के तरफ है, बिल्कुल स्पष्ट सांगितलं। आणि बाकीचे देश डायरेक्ट एकमेकांना समर्थन देतात की हम आपके साइड से, हम आपके साइड से, ऐसा चाललेलं आहे। आणि या महिन्या 2 महिन्यांमध्ये तर खूप परिस्थिती बिघडत चाललेली है जागतिक। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो तो लड़ने वाले हैं लेकिन मक्खन हमको मिलने वाला है। लेकिन मक्खन, वो जो राजाई रूपी मक्खन किनको मिलेगा? जिनका पुरुषार्थ भी उतना वैसा श्रेष्ठ होगा। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ती मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते, सगळं त्याचंच म्हणत होते भक्ती मार्गामध्ये। आता आपण मनापासून बिल्कुल बाबांना अर्पण करून टाकायचे की बाबा ये सचमुच में सब कुछ आपका है। भक्ती मार्गामध्ये बिल्कुल तो परमेश्वरच नव्हता, माहितीच नव्हता, तो कसं घेईल काही माहिती नव्हता, तर डायरेक्ट है बाबा। तो अभी वहां का कहना बस वो ऊपर ऊपर का रहता था, लेकिन अभी हम दिल से कहते हैं कि बाबा सचमुच में ये सब आपका है। लेकिन बाबा रिटर्न में क्या कहता है कि आप संभालो, चांगल्या प्रकारे याचा वापर करा, जे काही आहे मी तुम्हाला देऊन टाकतो, तुम्ही मला दिलं, सोपवलं, ठीक आहे, आता तुम्ही सांभाळा। तो अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो, अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन, फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो,
बाबा हर बात में राय देते रहेंगे, बाबा हर बात में राय देते रहे, अभी भी देगा। पहले ब्रह्मा बाबा से जाकर पूछते थे, फिर ब्रह्मा बाबा कुछ किसी को कोई जो कर सकता होगा वो बताते थे, अगर नहीं कर सकता होगा तो बाबा वैसा बताते थे उसको। लेकिन अभी भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मिलकर ऊपर का ऑफिस चलाते हैं, और हम बिल्कुल बाबा की याद में बैठकर बाबा से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल बाबांना सोपून आपण निश्चिंत होऊन जायचंय आणि बाबा टचिंग देतो, मग क्या करना है। ऐसी टचिंग आएगी हमको लगेगा इसके सिवाय कुछ करना ही नाही आहे। इतका पॉवरफुल संकल्प देईल बाबा आपल्याला, ज्यावेळेला दुमत नसेल आपल्या विचारामध्ये त्यावेळेला समजायचं ये बाबा की टचिंग आहे। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे, बाबा मकान बनाओ यह करूं, बाबा कहेंगे भल करो, बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। तो शादी के बारे में पूछते हैं कुछ जो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बच्ची नहीं चलती है, तो बाबा म्हणता है कि अगर वो ज्ञान में नहीं चलती है तो शादी करना चाहते तो कर सकते हैं, लग्न लावून टाका तिला जर ज्ञानामध्ये नाही चालायचं तर। लेकिन जबरदस्ती नहीं, कि ऐसे नहीं कि उसको जबरदस्ती ज्ञान में लेकर आना है। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। आजकल तो दुनिया में इतना गंध है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, खूप भयानक असं परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना आपण बघतो की कशी गंदगी झालेली आहे, किती किळसवाणे प्रकार होतात दुनियामध्ये। तो बाबा कह रहे कि अभी इस अपवित्र दुनिया में अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, गंदी दुनिया हो गई है। तो बाबा को हम पर तरस पड़ा है कि हम ऐसी दुनिया में रहते थे, इसीलिए तो बाबा आया है इस दुनिया को फिर से सुंदर बनाने के लिए। तो ऐसे जो जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, ये बाबा का हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इसमें जास्ती खर्चे की तो बात नहीं है। चित्र रख दो, जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं। कितना महत्व देते थे पहले बच्चे, कितना दूर दूर। बाबा म्हणता है कि ऐसे बच्चे थे जो रात में आते, मतलब रात में निकलना पड़ता था उनको घर से सवेरे मुरली सुनने के लिए, और सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते थे। सवेरे रात में निकलना पड़ता था, सुबह मुरली वो ज्ञान रत्न लेकर फिर झोली भरकर जाते। इतकं महत्व मुरलीला आहे। फिर झोली भरकर जाते, झोली ऐसी भी न हो जो बहता रहे। फिर हम जो मुरली सुनते हैं तो ऐसी झोली होनी चाहिए की वो लिकेज नाही पाहिजे, त्याच्यामध्ये झोळी फाटलेली नाही पाहिजे। जे जे बाबा देतोय ते सगळं आपल्या बुद्धिरूपी तिजोरीमध्ये जमा करून ठेवायचंय आणि ईश्वरीय बँकेच्या अकाउंटमध्ये आपल्याला ते जमा करायचंय, जे सोबत येईल आपल्या। और साथ में तो आएगा, लेकिन यहाँ हमें मदद करेगा। यहाँ का जो जीवन चल रहा है, इतनी खराब इतनी गंदी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो बाबा की ज्ञान रत्न हमें स्थिर कर देते हैं, हमें शांत कर देते हैं, हमें खुशी देते हैं। हम जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बाबा के एक एक ज्ञान रत्न जो अंदर बैठा है उसको बाहर निकालना है, उसको चलाना है बुद्धि में। क्या बाबा ने ये सांगितलेलं है, बस ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का जो पार्ट है वो फिक्स है, वो कोई बदल नहीं सकता है। खेल चल रहा है, खेळाडू वृत्तीने प्रत्येकाचा पार्ट बघायचा आहे, ड्रामा चाललेला आहे। हे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्ञानाचे रत्न जे बाबा देत असतो, परिस्थितीच्या वेळेला ते आठवायचे आपण। मतलब ये झोली भरकर रखनी है, वो जो अविनाशी कमाई हम करके कर रहे हैं वो साथ में चलेगी, लेकिन यहाँ के जीवन में बहुत जरूरी है सब बातें, इसलिए यहाँ की यहाँ नहीं रहनी चाहिए। ये सब बातें बुद्धि में चलती रहनी चाहिए, और जब परिस्थिति आए
तब तुरंत याद आ जाना चाहिए कि बाबा ने क्या कहा है, पुरुषार्थ की क्या पॉइंट है, सेवा की क्या पॉइंट है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर पूज्य बनना है तो किस लेवल तक जाना है, फिर रिजल्ट क्या होने वाली है, अंतिम विनाश के समय में दुनिया की हालत क्या होगी, मेरी हालत कैसी रहेगी। अगर मैं बाबा के रास्ते पर पूरी रीति चलता रहूं तो मेरा कितना ऊंचा भाग्य बनेगा, मेरी स्थिति कितनी अच्छी बन जाएगी, अनेकों का मैं मददगार बन जाऊंगा, बाबा का मैं राइट हँड बनकर रहूंगा। या सगळ्या गोष्टी आपल्या चिंतनामध्ये चालल्या पाहिजे। तो इसलिए इसको बाबा कह रहे हैं कि झोली फटी हुई नहीं होनी चाहिए, झोली भरकर जाना है, उसको यूज करना। इथं जितकं याला वापरत जाऊ आपण तितकं अजून अविनाशी कमाई वाढत जाईल जी आपल्या सोबत येणार आहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। कनेक्शन कैसे नहीं रख, जो व्यवहार का कनेक्शन है, पैसे का कनेक्शन है, उनसे नहीं रखना है। लेन देन जो है पतित आत्माओं से नहीं करनी है, त्याच्यापासून दूर राहायचे जरा। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे, ये गुप्त खुशी अंदर रहनी चाहिए कि मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ। कितनी भाग्य की बात है कि भगवान मुझे पढ़ाने आता है, भगवान मुझे पढ़ाता है, भगवान मुझे सिखाता है कि मेरे साथ योग कैसे लगाना है। मुझे याद, मेरा बाप होते हुए भी उसको सिखाना पड़ रहा है मुझे, मेरे साथ योग लगाओ। धारणा की बातें सिखाता है, सेवा क्या करना है, कैसे तन मन धन को सफल करना है, कैसे मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने, सब कुछ सिखाता है बाबा। कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान मुझे तैयार कर रहा है स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। और वो स्वर्ग की बादशाही कब मिल सकती है? अभी सिर्फ 12 साल के बाद। और तैयारी कैसी होगी? अगर हम स्वर्ग की बादशाही की तैयारी करेंगे तो 5000 साल की सुंदर रिकॉर्डिंग होने वाली है। 5000 साल का भाग्य बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। बाबा ने हमको हमारा भाग्य बनाने के लिए चुन चुन कर बिठाया है, ये हर एक का भाग्य नहीं है। बाप समान रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने कल कहा कि रहम की खान बन जाओ। इतना रहम हमारे अंदर हमें जागृत करना है। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अव्यक्त इशारे आज का पॉइंट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति।